गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री के आवास पर समीक्षा बैठक हुई। कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा हुई है। बैठक में बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी मौजूद रहे। जाहिर तौर पर इस समय आगे की क्या रणनीति होने वाली है उसको लेकर चर्चा हुई। आईबी चीफ भी बैठक में शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, उच्च स्तरीय बैठक खत्म हो चुकी है। कई बड़े फैसले इस बैठक में जाहिर तौर पर लिए गए होंगे। हालांकि समीक्षा इस पूरी बैठक का केंद्र था। समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बीएसएफ और तमाम महत्वपूर्ण चेहरे मौजूद रहे। एमएचए के अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा रहे। गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक खत्म हो चुकी है। लगातार मंथन का दौर जारी है। अब आगे क्या रुख अपनाना है, आगे की रणनीति क्या होने वाली है और अभी मौजूदा स्थितियां कैसी हैं, इसको लेकर गृह मंत्रालय की ओर से ये पूरी समीक्षा की गई है। एमएचए के अधिकारी मौजूद रहे। आईबी चीफ भी बैठक में शामिल हुए हैं और देखिए अब आगे कई बड़े एक्शन लिए जा सकते हैं। अपराजिता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपराजिता, ये हाई लेवल मीटिंग अब खत्म हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है सामने? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग चल रही है लगातार, हालांकि जिस तरीके से बैठकों का दौर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग ली है। बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी बैठक में शामिल रहे। क्या कुछ इस बैठक में हालांकि रही है, तो देखिए रणनीतियों को लेकर मंथन किया गया है। यानी सीमावर्ती जो हालात है, अभी क्या अपडेट है, रात को क्या अपडेट था, क्या कुछ चीज रही है, कितनी क्षति घरों को पहुंची है, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है, अपडेट किए जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। वहीं उनके आवास पर यह अहम बैठक हुई है और बॉर्डर से जो भी हलचल चल रही है उन सभी पर सरकार की पैनी नजर है। उसके साथ साथ अपडेट लिए जा रहे हैं कि क्या हमारी सेना करती हुई नजर आ रही है, क्या रणनीति हमारी सेना की है, क्योंकि अगर कल रात जैसी परिस्थिति दोबारा आती है तो फिर क्या करते हुए नजर आएंगे। तो इन सभी चीजों को लेकर इस मीटिंग में डिस्कशन किए गए हैं। बैठकों के जरिए जिस तरीके से अपडेट हम कह सकते लिया जा रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए अब क्या माना जाए कि भारत का रुख अब और आक्रामक होने वाला है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब भारत को ही और कोई बड़ा एक्शन लेना होगा। अब बिल्कुल देखिए, हालांकि देखिए भारत पीस में बिलीव रखता है, यानी शांति सर्वोपरि है हमारे लिए। अहिंसा के मार्ग पर हम चलते हैं, मगर अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हमारी ओर से पहल नहीं होगी। हालांकि देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, तो ये हमारी ओर से पहल नहीं मगर उत्तर दिया गया था, हमने पहल नहीं की थी। वहीं कल रात की भी बात करते तो हमने उत्तर दिया है, पहल हमारे द्वारा नहीं की गई थी। वहीं अगर आज भी देखिए, अगर आज की बात करें या आने वाले दिनों की भी बात करते हैं तो हम तैयारियों में जुटे हुए हैं कि अगर उनकी मिसाइलें आती है या किसी भी और प्रकार से अगर पाकिस्तान हमला करता है तो हम उसका उत्तर देंगे। अपने आप को बचाने का अधिकार है और वो हम अधिकार अपना जरूर देंगे। और साथ ही अगर करता है पाकिस्तान ऐसा तो उन्हें फिर नीतोड़ जवाब भी दिया जाएगा, ताकि कल से दोबारा ये हिम्मत ना करे पाकिस्तान। तो बिल्कुल तैयारियों में लगातार जुटी हुई है, पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, समीक्षा ली जा रही है, अपडेट किए जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि परीक्षा से पहले जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, उसी तरीके से लगातार तैयारियों का दौर यहाँ पर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए लगातार मंथन का दौर तो जारी है, हलचल लगातार दिल्ली में बनी हुई है। इस जो बैठक थी केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से जो हाई लेवल मीटिंग ली गई है, इस बैठक में कौन कौन मौजूद था? बिल्कुल देखिए, गृह मंत्री के द्वारा जिस तरीके से एक अहम बैठक हुई है, इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी इस बैठक में शामिल थे। इसके साथ साथ और भी जो अधिकारी यानी सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी सभी इस मीटिंग में मौजूद थे। जी अपराजिता, और देखिए बैक टू बैक मंथन का दौर जारी है। एक बैठक खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय गृह मंत्री हो, सभी इस समय पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और ये समय भी है कि सक्रिय हो जाए, ताकि हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की अगर कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए हम पहले से तैयार हो, यानी प्रिकॉशन इज बेटर देन कॉशन। तो इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। उन्हीं का मद्देनजर लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा भी एक बैठक ली गई है, यानी अन्य उपलब्धता की क्या अपडेट है, क्या कुछ चीजें, उन चीजों को लेकर बैठक रखी गई है। उनके द्वारा लगातार समीक्षा केंद्रीय नेतृत्व की ओर से की जा रही है। अपराजिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बैठक में बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी मौजूद रहे।
कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है, उसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है और अब तक की क्या स्थिति है उसको लेकर भी मंथन का दौर जारी।